जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी के आंखों के आंसू नहीं रुकेंगे। जब लड्डू गोपाल के साथ इतनी दर्दनाक घटना घट गई हो, बाल गोपाल के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया हो, और दोस्तों जरा सोच कर देखिए उस भक्त पर क्या गुजरेगी जब उनके आंखों के सामने उनके प्राणों से प्रिय लड्डू गोपाल के साथ इतना बड़ा अपराध किया गया हो। लड्डू गोपाल के ऊपर गरम गरम खीर डाली गई हो और साथ ही साथ उस भक्त की दुर्दशा भी इतनी बुरी कर दी गई थी जिसे सुनकर आप सभी का दिल दहल जाएगा। आप सभी भक्त जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जब आप भक्त के साथ घटी इस दर्दनाक घटना को सुनोगे तो आप चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग आज के इस दर्दनाक घटना को पूरी तरह से समझ पाओगे। लड्डू गोपाल और उस भक्त के साथ घटी रुला देने वाली घटना को आप सभी महसूस कर पाओगे। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है झारखंड के छोटे से गांव में रहने वाले प्रीति कर्मकार जी ने। प्रीति जी कहती हैं कि मेरी शादी 3 साल पहले हुई है। मेरे ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरे एक देवर जी हैं जो अभी पढ़ाई करते हैं। मेरे ससुराल वाले बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं है, पर सभी बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। घर पर ही हमारा एक छोटा सा राशन का दुकान है जिसे मेरे ससुर जी चलाते हैं। मेरे हस्बैंड प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। प्रीति जी कहती हैं कि मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर मेरे चाचा से मेरे पापा की कभी नहीं बनती थी। उन दोनों के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। हमारा घर तो एक था, पर मेरे पापा और चाचा दोनों अलग अलग रहते थे। हमारा खाना पीना सब कुछ अलग अलग होता था। चाचा जी के 2 लड़के थे, दोनों भाई मुझसे बड़े थे, पर कभी वो मेरे साथ खेलते नहीं थे। मतलब मेरे पापा और चाचा के परिवार के बीच कभी भी बातचीत नहीं होता था। इसका कारण बस यही था कि मेरे मम्मी पापा का कोई लड़का नहीं था और उनके 2 लड़के थे। तो मेरे चाचा हमेशा चाहते थे कि मेरे मम्मी पापा अपनी पूरी संपत्ति उनके लड़कों के नाम कर दे, पर मेरे पापा का कहना था कि मेरी एक बेटी है, बेटी की शादी हो जाने के बाद मैं अपनी संपत्ति अपने बेटी दामाद को ही दूंगा। और इसी वजह से हमेशा उन दोनों में विवाद बना रहता था। मेरे चाचा चाची मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था कि मेरी वजह से ही उनके बच्चों को हमारी संपत्ति नहीं मिल रही है। अगर मैं ना होती तो सब कुछ उनके लड़कों का ही होता। भले ही मेरे चाचा चाची मुझे नापसंद करते हो, पर मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं जब जो चाहती थी मेरे पापा मुझे ला कर देते थे। मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। अपने मम्मी पापा के साथ मेरा जीवन खुशहाल व्यतीत हो रहा था। मैंने बचपन से ही अपनी मम्मी को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा है। मैं जब बहुत छोटी थी तभी मेरी मम्मी हमारे घर लड्डू गोपाल को लेकर आई और तभी से मैं लड्डू गोपाल को अपना भाई मानती हूँ। मेरे मम्मी पापा लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र के रूप में करते थे। मैं लड्डू गोपाल को राखी भी बांधती थी। मैं बचपन से ही देखती थी कि मेरे मम्मी पापा ने मुझ में और लड्डू गोपाल में कभी कोई फर्क नहीं किया। हम दोनों को एक समान प्रेम करते थे। मेरे मम्मी पापा लड्डू गोपाल की छोटी सी छोटी जरूरत का ध्यान रखते थे। हम तीनों कहीं भी जाते थे तो मेरे मम्मी पापा लड्डू गोपाल को भी साथ लेकर जाते थे। और मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझसे कहा करते थे कि बेटा ये तुम्हारे भाई है, इन पर विश्वास रखना, इनसे प्रेम करना, इनकी सेवा करना, देखना ये कभी तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा एक भाई की तरह तुम्हारा साथ देंगे। प्रीति जी कहती है कि यह घटना उस समय की है जब मैं कक्षा 6 में पढ़ती थी। देव उत्थान एकादशी से एक दिन पहले की यह घटना है। एकादशी वाले दिन हमारे घर में पूजा होना था, तो मेरी मम्मी को पूजा का कुछ सामान खरीदना था। मेरे मम्मी पापा बाजार जा रहे थे और मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। पहले तो मैं भी उनके साथ जाना चाहती थी, पर मेरी मम्मी ने कहा कि तुम घर पर ही रुको, हम लोग अभी थोड़ी देर में घर वापस आ जाएंगे और तुम्हारे लिए जलेबी लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे जलेबी बहुत पसंद था। यह कहकर मेरे मम्मी पापा बाजार चले गए। पर यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे मम्मी पापा के साथ इतना बुरा हो जाएगा। मेरे मम्मी पापा से यह मेरी आखिरी मुलाकात होगी। मेरे जीवन में इतना बड़ा तूफान आने वाला है, भगवान मुझसे सब कुछ छीनने वाले हैं। बाजार से घर लौटते वक्त मेरे मम्मी पापा भयानक सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और वहां घटना स्थल पर ही मेरी मम्मी की मृत्यु हो जाती है। मेरे पापा गंभीर अवस्था में जख्मी हो गए थे।
प्रीति जी कहती हैं कि उस वक्त मात्र मैं 11 साल की थी। मेरे लिए यह विश्वास करना कि मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, यह बिल्कुल भी नामुमकिन था। मेरी आंखों के सामने मेरी मम्मी का मृत शरीर पड़ा हुआ था, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई है, हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई है। मेरे पापा भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। लगभग 17 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद मेरे पापा भी इस दुनिया से चले गए। अब इस संसार में मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, क्योंकि मेरी तरह मेरी मम्मी भी मेरी नाना नानी की इकलौती बेटी थी और मेरे नाना नानी भी अब इस दुनिया में नहीं थे। एक ही पल में मेरे साथ ये क्या से क्या हो गया, मेरा जीवन कहां से कहां चला गया। अभी कुछ दिनों पहले तो मेरे मम्मी पापा मेरे साथ थे, मैं खुशी खुशी एक राजकुमारी की तरह अपने मम्मी पापा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, और अब एक ही पल में भगवान ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे अनाथ कर दिया। दोस्तों क्षमा कीजिएगा, मैं लीला कथा के बीच आप सभी से कुछ कहना चाहूंगी कि इस घटना को वर्षों बीत गए हैं, पर प्रीति जी जब यह घटना मुझे बता रही थी तो वो बार बार रो रही थी और वो इतना भावुक हो गई थी कि पहले दिन तो वो मुझसे पूरी बात कर ही नहीं पाई। अगले 2-3 दिनों में उन्होंने मुझसे पूरी बात बताई और तब उनकी पूरी घटना मुझे पता चली। आप लोगों को मैं क्या बताऊं, वो इतनी भावुक हो रही थी, इतनी रो रही थी, इतने वर्षों के बाद भी वो इतनी दुखी थी। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगी कि हे भगवान, कभी किसी को ऐसे दिन ना दिखाना। उन्हें इतना दुखी देखकर, उनकी आंखों के आंसू देखकर मैं भी रो पड़ी। अब दोस्तों लीला कथा में वापस आती हूँ। प्रीति जी कहती हैं कि मेरे सर से माता पिता का साया उठ चुका था, मैं अनाथ हो चुकी थी, इतने बड़े घर में मैं अकेली हो गई थी। मैं किसके पास रहूंगी, कहाँ जाऊंगी, मेरा सहारा कौन होगा, मुझे कौन खिलाएगा, मेरा पालन पोषण कौन करेगा। उस समय इतनी बड़ी मैं नहीं थी कि ये सारी बातें मैं समझ सकूं, फिर भी वो घर मुझे काटने को दौड़ता था। पड़ोसियों ने मेरे चाचा चाची को खूब समझाया कि बच्ची को अपने साथ रख लो, आप लोगों के अलावा इस बच्ची का भला और कौन है। पर उस समय मेरे चाचा जी जो कहते हैं उसे सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मेरे चाचा सबके सामने कहते हैं कि मैं क्यों रखूं इस लड़की को, अरे इसके पापा ने तो सब कुछ मुझे बेच दिया है और उसके बदले मुझसे लाखों रुपए लिए हैं। अब उन पैसों का उन्होंने क्या किया वही जाने। पर जब एक भाई होकर दूसरे भाई से जमीन के बदले, जायदाद के बदले इतने सारे पैसे ले सकता है, फिर मैं उसकी बेटी की जिम्मेदारी क्यों लूं? और अब यह लड़की जाने कि इसे कहाँ रहना है, क्योंकि मैं तो अब इसे इस घर में रहने नहीं दूंगा, क्योंकि इसके पापा ने यानी कि मेरे भाई ने इस जमीन के बदले, इस घर के बदले मुझसे ढेर सारे पैसे लिए हैं। लाखों लाख रुपए मैंने अपने भाई को दिया है। प्रीति जी कहती है कि मैं बहुत छोटी थी, पर मुझे इतना जरूर पता था कि मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के साथ 24 घंटे रहती थी। अगर ऐसी कोई भी बात होती तो मुझे पता होता, मैं सुनती जरूर। पर इसी बात का तो झगड़ा था, इसी बात की लड़ाई मेरे पापा और चाचा के बीच में होती रहती थी। मेरे पापा तो सब कुछ मेरे लिए रख रहे थे, फिर मेरे पापा भला सारी जमीन जायदाद इन्हें क्यों बेच देंगे, यहाँ तक कि अपना घर भी मेरे चाचा को क्यों बेचेंगे। फिर मेरे चाचा ने सबको जमीन का पेपर भी दिखाया जिस पर मेरे पापा के अंगूठे के निशान थे। उस वक्त तो मैं इस बात को समझ नहीं पाई, पर अब मैं इस बात को अच्छी तरह से समझती हूँ कि जब मेरे पापा अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे होंगे, तब मेरे चाचा ने यह घिनौनी हरकत की होगी। मेरे पापा के अंगूठे के निशान उन्होंने पेपर पर लगवाया होगा। मेरे चाचा को पड़ोसियों ने बहुत समझाया, पर उन्होंने मुझे रखने से इनकार कर दिया। वो मुझे रखने के लिए तैयार ही नहीं थे। जैसा कि मैंने बताया, मेरी एक बुआ जी भी है जिनकी शादी हो गई है। मेरे पापा के क्रियाकर्म पर मेरी बुआ जी हमारे घर आई थी। मेरे चाचा चाची ने तो सबके सामने यह कह दिया कि अगर हम इस बच्ची को इस घर में रहने दे दे, पर इसके बावजूद इसके खाने पीने का, पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा? कल को यह बड़ी होगी तो इसकी शादी ब्याह कौन करेगा? मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा 2 बेटा है, मैं इतना नहीं कर पाऊंगी। मतलब उन लोगों ने मेरी देखभाल के लिए पूरी तरह से मना कर दिया था। मेरा ना कोई रिश्तेदार था, ना ही कोई अपना, सिवाय मेरी बुआ जी के। तभी हमारे कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी सभी मिलकर मेरी बुआ जी को समझाने लगे।
कहते हैं कि प्रीति को अपने साथ लेकर जाओ। और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि मेरी बुआ जी को कोई संतान नहीं थी, तो सभी उनसे कहने लगे कि भतीजी है, आज तुम इसे अपनी संतान की तरह मान लोगी तो यह भी तुझे अपनी माँ की तरह मानेगी, माँ की तरह प्यार करेगी। अब बेचारी को अगर तुम नहीं देखोगी तो कौन देखेगा, तुम्हारे सिवा भला इसका है ही कौन। प्रीति जी कहती है कि मेरे फूफा जी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी तो मेरे फूफा जी तुरंत राजी हो गए। पर मेरी बुआ जी मुझे अपने साथ ले जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो बार बार बस यही कहकर रो रही थी कि जब मेरा भाई ही नहीं है तो इस लड़की के साथ मेरा क्या संबंध। पर मेरे फूफा जी मेरी बुआ जी को बहुत समझा रहे थे। उन्होंने बार बार मेरी बुआ जी से कहा कि हमारा कोई संतान नहीं है, अब जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है तो हम इस बच्ची को ही अच्छी तरह से पालेंगे। अब जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है तो हम इस बच्ची को इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। सबके समझाने बुझाने पर मेरी बुआ जी भी मना नहीं कर पाई और अपने साथ घर ले जाने को राजी हो गई। प्रीति जी कहती है कि जब मैं अपने बुआ जी के घर जाने के लिए अपना सारा सामान समेटने लगी, तभी मुझे याद आए मेरे लड्डू गोपाल, मेरे भाई, मेरे मम्मी पापा तो मुझे छोड़कर जा चुके थे, पर अब मेरे लड्डू गोपाल, मेरे भाई ही थे जो मेरे साथ थे। मैं भला उन्हें घर पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी। लड्डू गोपाल को मैं घर पर अकेले छोड़कर चली जाऊं या मुझसे नहीं हो पाया। अपनी बुआ जी को बिना पूछे मैंने अपने बैग में लड्डू गोपाल को छुपा लिया। लड्डू गोपाल का थोड़ा बहुत जो सामान था उसको मैंने अपने बैग में डाल लिया और अपने बुआ जी और फूफा जी के साथ उनके घर चली गई। क्योंकि मेरी बुआ जी की कोई संतान नहीं थी तो घर पर मेरे फूफा जी और बुआ जी और उनकी सासू माँ थी जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गई थी, बस अपने कमरे में लेटी रहती थी। उनका खाना पीना सब कुछ उन्हें वही देना पड़ता था। वहां पहुंचने पर मैंने अपने कपड़ों के साथ साथ लड्डू गोपाल को बाहर निकाला और वहीं एक टेबल के ऊपर एक रुमाल बिछाकर विराजित कर दिया। सबसे पहले मेरे फूफा जी की नजर लड्डू गोपाल पर पड़ी। मुस्कुराते हुए मेरे फूफा जी मुझसे कहते हैं कि अरे बिटिया, अपने साथ तुम लड्डू गोपाल को लेकर आई हो, चलो बढ़िया है, जाओ मंदिर में ले जाकर इन्हें रख दो। प्रीति जी कहती है कि मेरे लड्डू गोपाल को लेकर मैं बुआ जी के मंदिर में रख दी। पर जब मेरी बुआ जी को इस बात का पता चला कि मैं अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर आई हूँ तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और मुझसे कहने लगी कि अब तू अपशगुन करेगी, अपने मम्मी पापा को तो खा गई, ऊपर से अपने साथ इस लड्डू गोपाल को लेकर आई। अरे तेरी माँ लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करती थी, इनसे इतना प्रेम करती थी, तेरा भाई था ना लड्डू गोपाल, तू लड्डू गोपाल को अपना भाई मानती थी। पर इन्होंने क्या किया, बचाया अपने भक्त को? नहीं ना, दोनों की जान ले ली। मैं नहीं मानती ऐसे भगवान को, हटाओ मेरे घर के मंदिर से इन्हें, इनकी जगह नहीं है हमारे घर के मंदिर में। प्रीति जी कहती है कि मेरे फूफा जी ने उन्हें बहुत समझाया, बार बार उनसे कहा कि भगवान के लिए ऐसा नहीं कहते, भगवान की इसमें कोई भूल नहीं है, सभी हमारे कर्मों का फल है। पर मेरी बुआ जी बहुत ज्यादा गुस्सा थी, वो रो रही थी और रोते हुए कहती है कि नहीं, भगवान की इतनी पूजा पाठ, इतनी भक्ति करने के बाद भी अगर असमय जाना पड़े, असमय जान गंवाना पड़े तो ऐसे भगवान की हम भक्ति क्यों करें? वो बस एक मूर्ति है, अपशगुन मूर्ति। मैं अपने घर के मंदिर में इन्हें जगह नहीं दूंगी। देख प्रीति, इन्हें अभी यहाँ से उठा लो, नहीं तो मैं इन्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगी। प्रीति जी कहती है कि मैं अपने माँ पापा को तो खो दी थी, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। भले ही मैं छोटी थी पर मुझ में इतनी समझ तो थी कि लड्डू गोपाल की वजह से यह सब कुछ बिल्कुल नहीं हुआ है। मेरे लड्डू गोपाल की इसमें कोई गलती नहीं है। पर मेरी बुआ जी के ऐसे कहने पर मैं बिल्कुल डर गई थी। तुरंत जाकर लड्डू गोपाल को मंदिर से उठा लिया और वापस मैंने उन्हें बैग में डालकर रख दिया। रात को खाना खाने के बाद मैं सोने चली गई, पर मेरे लड्डू गोपाल भूखे प्यासे हैं। बाल गोपाल ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और वैसे वहाँ बैग में बंद है। मेरे छोटे से भाई को सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, मेरे लड्डू गोपाल को तकलीफ हो रही होगी। यह सोच सोच कर मुझे नींद नहीं आ रही थी। गहरी रात में जब सभी सो गए थे तब मैंने चुपके से बैग खोला और बैग के अंदर से लड्डू गोपाल को बाहर निकाला। मेरे पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। मैं अपने लड्डू गोपाल को भला क्या भोग लगाऊं? और मैं उसी दिन अपने बुआ जी के घर गई थी तो मुझे यह भी नहीं पता था कि मेरे बुआ जी खाने का सामान कहाँ रखती है, किचन कौन सा है, सामान कहाँ पर है। और तो और मुझे सब ढूंढने
में देर भी लग रहा था, पर अगर मेरी बुआ जी को इस बात का पता चल जाता तो कहीं वो मुझे घर से ना निकाल दे। बहुत छोटी थी मैं, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं था मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। इधर मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए थे और उधर मेरे बाल गोपाल के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था। मैं अंदर से बिल्कुल टूट गई थी। चुपके से लड्डू गोपाल को बैग से बाहर निकालकर मैंने अपने साथ लिटा दिया और लेटे लेटे मैं बाल गोपाल के विग्रह पर हाथ फेरने लगी। मेरे दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। आंखों के आंसू इतने ज्यादा थे कि मेरा तकिया पूरा भीग गया था। मैं बाल गोपाल के माथे को सहला रही थी। मैंने चुपके से लड्डू गोपाल को पानी पिलाया और रोते हुए कान्हा से कहने लगी कि भाई सुबह से तुम भूखे हो ना, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। मम्मी पापा होते तो तुम्हें ऐसे भूखे नहीं रहना पड़ता। मम्मी पापा तुम्हें तरह तरह की फल मिठाइयों का भोग लगाते थे। हमारे घर पर बहुत कुछ बनता था। मम्मी तुम्हें अपने हाथों से भोजन करवाती थी, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने खुद तो खा लिया पर मैं तुम्हें नहीं खिला पाई। मैं क्या करूँ भाई, तुम सुबह से भूखे हो, ऐसे भूखे पेट तुम्हें नींद भला कैसे आएगी। प्रीति जी कहती है कि ऐसे ही लड्डू गोपाल से बातें करते हुए कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। अगली सुबह जब मेरी बुआ जी उठती है और मेरे बिस्तर पर लड्डू गोपाल का विग्रह देखती है तो आंख बबूला हो जाती है। फिर से वही सारी बातें कहने लगी। इस लड़की ने अपने माँ बाप को खाया है और अब इस अपशगुन मूर्ति को हमारे घर लेकर आई है। मेरे फूफा जी से कहती है कि देखिए कैसे इसने चुपके चुपके रात को लड्डू गोपाल का विग्रह निकाला था। प्रीति जी कहती है कि सुबह सुबह मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था। अब तक तो मेरी आंख भी ठीक से नहीं खुली थी और मेरी बुआ जी मुझ पर इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैं बिल्कुल भी डर गई और लड्डू गोपाल को सीने से चिपका लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मेरी बुआ जी मेरे लड्डू गोपाल को मुझसे छीन लेंगी। फिर मैं क्या करूंगी, किससे कहूंगी और कौन मेरी सुनेगा। मेरे फूफा जी मेरी बुआ जी को समझा तो रहे थे पर वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। तभी मैं डरते हुए लड्डू गोपाल को लेकर दोबारा बैग में डाल देती हूँ, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। मेरे फूफा जी अपने काम पर चले गए और मेरी बुआ जी ना मुझे देखना चाहती थी ना ही मेरे लड्डू गोपाल को। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। लड्डू गोपाल ने स्नान नहीं किया, बाल गोपाल को अभी तक मैंने भोग नहीं लगाया, पर मैं क्या करूँ, मैं कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करूं। लड्डू गोपाल मेरे भाई हैं, वो भूखे प्यासे बैग के अंदर बंद है। सोच सोच कर अपने आप मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। आज मेरी बुआ के घर पर मेरा पहला दिन था और मैंने पहले कभी अपने घर पर कोई काम नहीं किया था। मेरी मम्मी मुझे कभी कोई काम नहीं करवाती थी। आज पहले दिन ही मेरी बुआ जी ने मुझसे काम करवाया। कहने लगी कि इस घर में अगर रहना है तो काम करना ही पड़ेगा। अपने माँ बाप को खा गई, अब तो हमारे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। जाओ जाकर काम करो, अगर तुम काम करोगी तभी तुम्हें खाना मिलेगा, इतना जान लो। प्रीति जी कहती हैं कि मैं रोते हुए घर के काम कर रही थी। मुझे कोई काम नहीं आता था, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था, पर मेरी बुआ जी डांट डांट कर चिल्लाते हुए मुझसे काम करवा रही थी। दोपहर को जब मुझे खाना दिया गया तब मैंने उसमें से एक रोटी और सब्जी चुराकर अपने कपड़ों में छिपा लिया। खाना खाकर मैं उठ गई और वो रोटी सब्जी एक कटोरी में ढककर मैंने छुपा कर रखा। अब मैं मौके की तलाश करने लगी कब मेरी बुआ जी दोपहर को अपने कमरे में सोने जाएगी और तब मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी। जैसे ही मेरी बुआ अपने कमरे में आराम करने गई तभी मैं लड्डू गोपाल के विग्रह को बैग से बाहर निकाली और मैंने उन्हें रोटी सब्जी का भोग लगाया, पानी पिलाया। प्रीति जी कहती है कि ऐसे ही कई दिन बीत गए। दोपहर को बुआ जी के सोने के बाद मैं बाल गोपाल को भोग लगाया करती थी और मुझे रात को जो भी खाने के लिए मिलता था उसमें से मैं कुछ न कुछ छुपा कर रखती थी और जब भी मुझे मौका मिलता था रात को सभी के सोने के बाद मैं लड्डू गोपाल को बैग से निकालती थी और उन्हें भोग लगाती थी, पानी पिलाती थी। प्रीति जी कहती है कि मैं छोटी थी, मुझ में ज्ञान नहीं था, मुझे नहीं पता कि मेरा ऐसा करना कितना सही है और कितना गलत। इतनी बड़ी तो मैं नहीं थी जो मुझे पाप पुण्य का ज्ञान हो, सही गलत का फर्क पता हो। बस मुझे इतना पता था कि मेरे भाई को भूख लगी है, लड्डू गोपाल का स्नान हुआ या नहीं, उनका श्रृंगार हुआ या नहीं, इन सब बातों से मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं बस चाहती थी कि मेरे भाई को भूखा न रहना पड़े। कई दिनों तक ऐसे ही चलने के बाद एक दिन मेरी बुआ जी ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया और फिर कहती है कि कई दिनों से मुझे तुम पर शक था, पर मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। ये सब कुछ क्या कर रही हो? मेरे मना करने के बाद भी तुम सुधरी नहीं ना? तुम यही सब कुछ करोगी? तुम क्या चाहती हो? जैसे अपने माँ बाप को खा गई, लड्डू गोपाल की सेवा के बावजूद तुम्हारे माँ बाप ना बच पाए, मेरे भाई इस दुनिया से चला गया, वैसे ही अब तुम हम लोगों को मारोगी।
यही कहकर मेरी बुआ जी मुझ पर खूब गुस्सा करने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। तब मेरे फूफा जी मेरी बुआ जी को समझाने लगे, उनसे कहने लगे कि अगर ये लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती है तो इसे करने दो ना, बार बार तुम इसे क्यों रोक रही हो, छोटी बच्ची है, ना समझ है, उसने अपने माँ बाप को खोया है, अगर वो लड्डू गोपाल की सेवा से थोड़ी खुश रहेगी तो रहने दो ना। प्रीति जी कहती है कि मेरे फूफा जी ने कई दिनों तक बार बार मेरी बुआ जी को समझाया, तब जाकर मेरी बुआ जी मान गई, पर उन्होंने मेरे लड्डू गोपाल को अपने घर के मंदिर में विराजित करने की इजाजत नहीं दी। उसी कमरे में जहाँ मैं रहती थी, जहाँ मैं सोती थी, वहीं एक टूटा सा टेबल रखा हुआ था, उसी के ऊपर मैंने कपड़ा बिछाकर लड्डू गोपाल को विराजित कर दिया। अब मुझे खाने के लिए जो भी मिलता था मैं उसी का भोग लड्डू गोपाल को लगा दिया करती थी। मेरे फूफा जी चाहकर भी मेरे लड्डू गोपाल के लिए कभी कोई फल मिठाई नहीं ला पाते थे। कभी अगर थोड़ा सा नकुल दाना ला भी दे तो इसमें भी मेरी बुआ जी गुस्सा कर देती थी, कहती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा करके कोई फायदा नहीं है, अगर ये भगवान होते, अगर ये भक्त की चिंता करते तो मेरा भाई आज इस दुनिया से नहीं जाता। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे फूफा जी ने मेरे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। अब मैं सुबह उठकर घर के काम भी करती थी, अपने लड्डू गोपाल की थोड़ी बहुत सेवा भी करती थी जितना मुझसे हो पाता था, और फिर मैं स्कूल भी जाती थी। शाम को घर आने के बाद फिर मुझे घर का बहुत सारा काम करना पड़ता था। इसी बीच में लड्डू गोपाल को भोग भी लगाती थी और फिर मैं लड्डू गोपाल को सुलाती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। तभी एक दिन मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद लड्डू गोपाल हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चले गए। उसके बाद मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा ही नहीं की। प्रीति जी कहती है कि उस समय मेरी उम्र लगभग 15 साल की थी। उस दिन पूर्णिमा तिथि थी। प्रीति जी कहती है कि मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए, बाल गोपाल के भोग के लिए अपनी बुआ जी से कुछ भी नहीं मांगा था। यहाँ तक कि खुद अपने हाथों से लड्डू गोपाल को पोशाक बनाकर पहनाती थी। किसी त्योहार में अगर फूफा जी या कोई रिश्तेदार घर पर आते थे और मुझे 20-50 रुपए देकर जाते थे तो उसी को मैं बचा कर रखती थी और उसी से लड्डू गोपाल का श्रृंगार का सामान या फिर कुछ नकुल दाना, ये सारी चीजें भोग लगाने के लिए खरीद लेती थी। मैंने कभी भी अपनी बुआ जी से लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी नहीं मांगा था, पर पता नहीं क्यों उस दिन जब घर पर खीर बन रहा था तो मेरे मन में बार बार इच्छा हो रही थी कि काश मैं भी लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगा पाऊं। मेरे बाल गोपाल को खीर खाना है। लड्डू गोपाल के चेहरे का भाव देखकर मैं समझ पा रही थी कि मेरे भाई को आज खीर खाने की बहुत इच्छा हो रही है, पर मैं डर रही थी। अपनी बुआ जी से मैं डर से मांग भी नहीं सकती थी। और मैं यहाँ आप लोगों को यह भी बता दूं कि कभी कुछ अच्छा खाने को घर पर बनता था तो कभी कभार मेरी बुआ जी मुझे देती थी या कभी नहीं भी देती थी। मतलब घर पर अगर बहुत सारे लोग आए हो, सबको खिलाने पिलाने के बाद अगर खत्म हो जाए तो कभी कभार मुझे नहीं भी मिलता था, और अगर बच जाता था तभी मुझे मिलता था। आज भी मेरे मन में यह बात आई कि शाम को पूजा है, बहुत सारे लोग आएंगे, सबको प्रसाद बांटे जाएंगे। अगर खीर खत्म हो गई तो फिर मुझे भी खीर नहीं मिलेगा, ना ही मैं लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगा पाऊंगी। अब शाम को पूजा हो जाने के बाद मेरी बुआ जी प्रसाद के साथ खीर का भोग भी सभी को बांट रही थी। मैंने देखा कि अब बस जरा सा खीर बचा हुआ है। प्रीति जी कहती है कि यह मेरे जीवन काल में पहली बार था जब मैंने अपने मन से कोई भी खाने की चीज निकाली हो। मैंने देखा कि बस थोड़ी सी खीर बची हुई है तो मैंने एक कटोरे में थोड़ा सा खीर निकाल लिया। इधर मेरी बुआ जी देखती हैं कि खीर खत्म हो गया है और अभी अपने पड़ोसियों में बहुत सारे घरों में प्रसाद देना बाकी था। फूफा जी कहते हैं कि थोड़ा सा और खीर बना लो, इसके साथ ही मिलाकर बांट देंगे और हम लोग भी खा लेंगे। तब मेरी बुआ जी फिर से खीर पकाने के लिए चूल्हे में चढ़ा देती है। मेरी बुआ जी के घर में किचन में प्रसाद नहीं बनता था। बुआ जी ने एक अलग से 5 लीटर का गैस रखा हुआ था, उसी के ऊपर हॉल में बैठकर मेरी बुआ जी खीर बना रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगा दूं, और यह सोचकर वही हॉल में सामने वाले कमरे में जहां मैं रहती थी लड्डू गोपाल को मैं खीर का भोग लगाने के लिए चली गई। मेरी बुआ जी ने शायद मुझे एक बार आवाज लगाया था। अब जब मैंने नहीं सुना तो मेरी बुआ जी गुस्से में उठकर मेरे कमरे में आई, और जब उन्होंने देखा कि मैं लड्डू गोपाल को खीर
खीर का भोग लगा रही हूँ तो वो गुस्से में पागल हो गई। प्रीति जी कहती है कि उसके बाद मेरे लड्डू गोपाल के साथ जो घटना घटी, उनकी जो दशा हुई, उसे बताते हुए आज भी मेरे होठ कँपकँपा रहे हैं। उस घटना को अब भी जब मैं बता रही हूँ तो मेरा शरीर कांप रहा है। दोस्तों, प्रीति जी रोते हुए कहती है कि जब मेरी बुआ जी ने यह देखा कि मैं लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगा रही हूँ तो वो गुस्से में हॉल में आई और जो खीर वो पका रही थी उसे उठाकर कमरे में लेकर आई। अब मेरा मुंह तो लड्डू गोपाल की ओर था, तभी पीछे से वो 3-4 करछल लगातार गरम गरम खीर मेरे लड्डू गोपाल पर फेंकती है। प्रीति जी कहती है कि एक बार के लिए तो मैं चौंक ही गई थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये हुआ क्या, ये क्या हुआ। लड्डू गोपाल के ऊपर फेंके जाने वाले खीर के छींटे मेरे ऊपर भी पड़े, तब मेरे प्राण निकल गए। ये क्या, गरम गरम खीर मेरे लड्डू गोपाल पर फेंकी जा रही है। मैं जोर से चीखते हुए रोने लगी। मेरे फूफा जी दौड़कर कमरे में आए और उन्होंने मेरी बुआ जी को पागलों की तरह ऐसा करते हुए देखा तो उनके हाथ से खीर का बर्तन छीन लिया। खीर इतना ज्यादा गर्म था कि मेरी बुआ जी उस बर्तन को कपड़े से पकड़ रखी थी। मैंने तुरंत लड्डू गोपाल को उठाना चाहा, पर बाल गोपाल का विग्रह, उनका श्री अंग पूरी तरह से गर्म हो चुका था। मैंने एक कपड़ा लिया और कपड़े से लड्डू गोपाल को लपेट लिया और जल्दी जल्दी गरम गरम खीर लड्डू गोपाल के ऊपर से हटाने लगी। मेरे फूफा जी ने उस दिन पहली बार चीखते हुए मेरी बुआ जी को डांटा, पर मेरी बुआ जी के आगे भला उनकी कैसे चल सकती थी। मेरी बुआ गुस्से में चीखने चिल्लाने लगी, कहने लगी कि अब ये लड़की चोरी करने लगी, वो भी इस मूर्ति के लिए, इस मूर्ति को खीर खिलाने के लिए। लो खिलाओ और खिलाओ खीर और खिलाओ खीर। इस लड़की पर दया करके हमने अपने घर पर इसे रखा और ऊपर से ये हमारे घर में भी अमंगल कर रही है। प्रीति जी कहती है कि मैं बहुत रो रही थी। बाल गोपाल का पूरा विग्रह जल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे भाई जल रहे हैं, मेरे भाई को तकलीफ हो रहा है। यह मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से मेरे भाई को इतनी तकलीफ हुई। मैं तो बस अपने भाई को जरा सा खीर खिलाना चाहती थी, पर ये क्या हो गया। प्रीति जी कहती है कि उस घर में उस दिन मेरे लड्डू गोपाल के साथ जो व्यवहार हुआ उससे मेरे फूफा जी भी बहुत आहत हुए और उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि प्रीति देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमारे घर में भगवान के साथ बहुत बुरा हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि आगे भी ऐसा कुछ भी हो। तुम मुझे जरा भी अगर मानती हो तो मेरी एक बात मानो और लड्डू गोपाल की सेवा आज से ही छोड़ दो बेटा। तुम भगवान पर भरोसा रखो, अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हें वापस लड्डू गोपाल की सेवा जरूर मिलेगी, पर अभी स्थिति ठीक नहीं है बेटा। आज जो लड्डू गोपाल के साथ तेरी बुआ ने किया है ना, वो कल तुम्हारे साथ भी कर सकती है। तुम्हें अपनी बेटी की तरह मैं मानता हूँ, तुम भी मुझे अपने पिता के समान मानो और मेरी बात मान लो। लड्डू गोपाल की सेवा इस घर में और मत करो। प्रीति जी कहती है कि उस दिन मैंने बहुत सोचा, मैं अंदर से बिल्कुल टूट गई थी। लड्डू गोपाल के साथ जो घटना उस दिन घटी थी उसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था और पूरे जीवन मैं कभी भूल नहीं सकूंगी। उस दिन मैंने अपने भाई की कसम खाई। अपने लड्डू गोपाल के सर के ऊपर हाथ रखकर मैंने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा छोड़ रही हूँ कान्हा, पर कान्हा तुम मेरे भाई हो ना, अगर तुझे मुझसे प्रेम है तो तू मेरे पास अपनी सेवा लेने वापस आएगा, पर कैसे आएगा, किस परिस्थिति में आएगा वो तू जाने, पर अब मैं तुम्हारी सेवा तभी करूंगी जब तुम मुझे ऐसा माहौल दोगे। प्रीति जी कहती है कि उस दिन मैंने लड्डू गोपाल को एक कपड़े में लपेटकर बैग में डाल दिया और उसके बाद मैंने कभी भी लड्डू गोपाल को उस बैग से नहीं निकाला। जरा सोच कर देखिए मुझे कैसा महसूस होता था। मेरे लड्डू गोपाल जिसे मैं अपना भाई मानती थी, मैं अपने भाई के बिना कभी भी एक पल नहीं रह सकती थी। मेरे माँ बाप के बाद मेरा सब कुछ मेरे लड्डू गोपाल ही थे। उसी लड्डू गोपाल को मैंने खुद से दूर कर दिया था, जिन्हें मैं भोग लगाए बिना खुद नहीं खाती थी। उन्हें मैंने वर्षों से भोग नहीं लगाया।
वर्षों मैंने उनका चेहरा नहीं देखा था। हाँ, मन में उम्मीद था कि मेरा भाई मुझे अपनी सेवा फिर से जरूर देंगे, मेरा भाई कुछ चमत्कार करेंगे और मेरे पास वापस आएंगे। मैंने पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करते ही अपने आप मेरे लिए एक बहुत ही अच्छे परिवार का रिश्ता आया। जैसा कि मैंने बताया, मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर नहीं है, पर मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जब मैंने अपने शादी के कुछ महीनों के बाद अपने हस्बैंड को ये सारी बातें बताई, तो मेरे हस्बैंड ने खुद अपनी माँ से ये सारी बातें की। और फिर मेरी सासू माँ इतनी अच्छी है कि उन्होंने खुद मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की इजाजत दी। और फिर मेरे कान्हा ने मेरे लिए खुद ही रास्ता बनाया, मेरी शादी इतने अच्छे परिवार में करा दी। बिना कोई रोक टोक वर्षों के बाद लड्डू गोपाल वापस मेरे पास आ गए, मेरा भाई मेरे पास आ गया और मैं अपने भाई की सेवा करने लगी। मेरे ससुराल का माहौल इतना अच्छा है, सभी इतने अच्छे हैं कि मेरे लड्डू गोपाल से सभी बहुत प्रेम करते हैं, सभी उनका बहुत ध्यान रखते हैं। मेरी सासू माँ मेरे साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करती है और मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे लड्डू गोपाल से मेरे ससुराल वाले वर्षों से जुड़े हुए हैं। मुझे कभी एहसास ही नहीं होने देते कि मेरे लड्डू गोपाल को मैं लेकर आई हूँ। ऐसा लगता है कि मानो लड्डू गोपाल मेरे ससुराल के ही हैं। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। जितना दुख, जितनी तकलीफें मैंने अपनी बुआ जी के घर पर झेली है, माँ बाप के ना होने का दुख क्या होता है जो मैंने महसूस किया है, आज मेरे ससुराल में मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं झेलना पड़ता है। सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और लड्डू गोपाल की कृपा से अभी मैं गर्भवती हूँ। मेरा 6वां महीना चल रहा है। दोस्तों, प्रीति जी मुझसे कहती है कि दीदी, इस वीडियो को देख रहे सभी भक्तों से मैं प्रार्थना करूंगी, आप सभी मेरे लिए ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए, मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। और वर्षों के विरह के बाद मुझे लड्डू गोपाल की सेवा मिली है। बाल गोपाल हमेशा मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य दे, मैं बाल गोपाल से कभी भी दूर ना हूँ। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस हृदय विदारक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।